मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जयसिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का जो कि पहला पाठ दिया है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का भाग नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें से 2 हेडिंग को कंप्लीट करेंगे, जो कि दोनों हेडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हर साल के लगभग परीक्षा में पूछी जाती हैं। देखिए, पहली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि पहली हेडिंग जो है हमें वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, और दूसरी जो होगा वो निरक्षी में निकालना है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे इन हेडिंगों को लेकर। सर्वप्रथम हम 2 आवेश लेंगे। ये मान लीजिए पहला आवेश प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू है। दो वैद्युत आवेश मैंने ले लिया, जो कि दोनों परिमाण में समान है, यानी कि परिमाण क्यों है दोनों समान है, लेकिन इसकी प्रकृति क्या है, विपरीत है, यानी एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने माना है 2L। इन दोनों के बीच की दूरी 2L होती है, और इन दोनों आवेशों के केंद्र को मान लिया है ओ है। अब यहाँ से अगर O से इस प्लस क्यू चार्ज की दूरी नापेंगे, तो जब मैंने पूरा माना था 2L, तो यहाँ से जब आधा कर देंगे तो ये कितना होगा, L हो जाएगा, और इधर का भी कितना होगा, L होगा। अब इस वैद्युत आवेश पर यानी प्लस क्यू चार्ज पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मान लेते हैं हम E1 है, और जो ए माइनस आवेश पर है ये E2 है। तो अब क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र यानी O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, यानी कि E का मान पूछा है। आप देखिए, तो अगर यहाँ से पूछा जाएगा प्लस क्यू आवेश से इस P तक की दूरी, तो कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो R है, और ये वाली दूरी कितना है, L है। तो यहाँ से जब यहाँ तक पूछा जाएगा तो हमारी दूरी R प्लस L हो जाएगी, और माइनस क्यू आवेश से इस P तक की दूरी जब पूछेंगे तब कितना होगा, इस पूरे में से पूरा कितना हमारे पास R है, पूरे में से हम इतना L को घटा देंगे तो ये दूरी हमारे पास कितना बचेगी, L बच जाएगी, R माइनस L होगी। और देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, इधर E1 की डायरेक्शन किधर होगी, E1 की डायरेक्शन देखिए प्लस ए भी है और प्लस ए भी है, तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, यानी कि दोनों समान प्रकृति के हैं, इसलिए इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा। और इसकी बात करें माइनस की आवेश की, तो यहाँ पर माइनस और ये बिंदु पॉजिटिव है, तो इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसलिए इसकी दिशा इधर होगी। तो हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि माना 2 बराबर व विपरीत प्रकृति का आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू जो कि एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमारे पास होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान R स्क्वायर से इसी के कंपेयर से हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो देखिए, यहाँ होगा पहले आवेश के लिए यानी प्लस क्यू आवेश के लिए, तो इस प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र है यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास कितनी है, E1 है, यानी कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा दूरी कितना है R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसी क्रम में जब हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है माइनस क्यू आवेश पर E2, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर है। R माइनस एल का होल स्क्वायर क्या है,
आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसकी दोनों आवेशों के बीच की क्या है, दूरी है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब उसके बाद देखिए परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो ई बराबर कितना होगा, E2 माइनस E1 से इस फार्मूले से निकालेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से E1 और E2 का मान ले आके रख देंगे तो E बराबर E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए ऊपर से ये देखिए एक खंड ये हमारा हुआ और दूसरा खंड ए हुआ, तो दोनों खंडों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कामन है, तो कामन कर लेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कामन। और ऊपर देखिए क्यों इसमें और क्यों इसमें दोनों में से भी कामन है, तो क्यों भी कामन करेंगे तो यहाँ कुछ ऊपर कुछ नहीं बचेगा, जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहाँ हम एक मानते हैं तो एक बचेगा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर होगा। और उसके बाद माइनस यहाँ भी 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर होगा। अब इन दोनों आर माइनस एल के होल स्क्वायर और आर प्लस एल के होल स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे, इसको उतार लेंगे। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यों। अब क्या करेंगे कि आर माइनस एल के होल स्क्वायर और आर प्लस एल के होल स्क्वायर में लघुत्तम ले लेंगे, यानी लघुत्तम कितना होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, जब ऐसा भिन्न आता है हमारे पास तो इसके पहले भिन्न में इसके हर से क्या करेंगे, भाग देंगे। जब इसके हर से भाग देंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर से आर माइनस एल का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसी का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इसी तरह इसका गुणा यहाँ करेंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर होगा। अब हमें क्या करना है कि आर प्लस एल के ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे और इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो बराबर यहाँ से होगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होगा। लेकिन जब माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ए भी माइनस ए माइनस था प्लस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा कितना, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, बचेगा 2RLA और 2RLA कितना RL होगा, 4RL होगा। और नीचे कितना होगा, ए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए चूँकि ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इनकी दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत छोटी होती है, इसलिए आर की तुलना हम करेंगे तो ये जो एल है, एल बहुत छोटा होगा। कि इससे आर से जब हम स्क्वायर कर देंगे दोनों का, जब स्क्वायर हो जाएगा तो आर बहुत बड़ा हो जाएगा और एल उतना ही छोटा हो जाएगा। तो एल स्क्वायर को हम नगण्य मानते हुए यानी 0 के बराबर मानते हुए हल करेंगे तो ई बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, कोष्टक में बचेगा 4RL बटा आर स्क्वायर माइनस एल के स्थान पर 0 पूरे का होल स्क्वायर। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, ऊपर है 4RL बटा यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर में स्क्वायर का उड़ा यानी आर पावर 4। देखिए यहाँ पर हम आर पावर 4 को 4 बार आर लिख सकते हैं, तो एक बार इससे एक कट जाएगा, बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इस 4 को 2L गुणे क्यू के रूप में लिखिए और इसमें का जो 4 में का 2 बचा है 2 को इधर लिख दें बटा आर क्यूब। तब देखिए क्या होता है कि चूँकि हम जानते हैं कि P बराबर क्यू गुणे 2L यानी वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसलिए E बराबर क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा 2 और इतना के स्थान पर P बटा आर क्यूब। एक इसके लिए है, निर्वात के लिए होता है, फार्मूला ही आ गया है प्रूफ इसका। अगर किसी माध्यम में जैसे पानी में या बर्फ़ में किसी माध्यम में आवेश को रखा जाए तो उस माध्यम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मात्र के जोड़ देते हैं, यहाँ पर के हो जाएगा यानी उस माध्यम का नाम हो जाएगा। तो इसी क्रम में देखिए दूसरा हमारे पास हेडिंग है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल परीक्षा में पूछी जाती है। तो ये है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले जो मैंने पढ़ा था वो अच्छी में था, अब ये किस में है, निरक्षीय में है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि 2 आवेश लेंगे, एक आवेश हमारे पास यहाँ है, एक आवेश यहाँ, इस पर माइनस क्यू चार्ज है और इस पर प्लस क्यू चार्ज है।
अब इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी 2l है, इसका केंद्र मान लीजिए O है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी l होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी l होगी। अब इसके निरक्ष में यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु P है, P है जी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए अगर इसको हम देखिए यहाँ से वाली दूरी R है और L है, तो यहाँ से इसको हम P को क्या करेंगे, इस माइनस क्यू से मिला देंगे और इस P को प्लस क्यू के साथ मिला देंगे। तो देखिए और यहाँ ये वाला समकोण त्रिभुज बना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा R स्क्वायर में R² प्लस L स्क्वायर, और सेम टू सेम ये भी वही आएगा। तो देखिए इस बिंदु पर क्या करेंगे, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ज्ञात करना है। और देखिए ए प्लस की आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो बाहर की ओर निकलेगी, यानी बाहर E2 बाहर की ओर होगा, और जो इस पर निकलेगी ये अंदर की ओर होगी, यानी E1 बराबर इधर अंदर की ओर आकर्षण बल लगेगा। अब देखिए इसी पर हम क्या करते हैं, ये जो है इसी पर एक सीधी रेखा खींच देते हैं, जो कि इन दोनों यहाँ पर एक कोण बना है, इन कोण को हम इसको मान लेते हैं 2 थीटा मान लिए। जब इस रेखा को हम बीचों बीच निकाल दिए तो यहाँ पर भी दो थीटा का कोण था। अब क्या होगा कि बढ़ जाएगा, एक थीटा ये हो जाएगा और एक थीटा ये हो जाएगा। जब ये थीटा होगा तो एकांतर कोण के कारण ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो देखिए एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए नहीं, पहले लिखेंगे कैसे, मान लेते हैं कि माना दो आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, इनके निरक्ष पर R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए मानेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे निकालेंगे, फार्मूला कौन सा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान R स्क्वायर से। तो प्लस क्यू आवेश पर कितना चार्ज है देखते हैं, प्लस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, R कितना है, करड़ी में R² प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E2 बराबर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा R² प्लस L स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर गायब और ए करड़ी गायब, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा R² प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भी स्क्वायर गायब करेंगे और करड़ी को गायब करेंगे, तब देखिए क्या मिलता है, मिलेगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान R² प्लस L स्क्वायर, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना E1 बराबर E2 के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान R² प्लस L स्क्वायर बराबर x, यानी कि इसके और इसके सबके बराबर हम x लिख सकते हैं, और ये सब आपस में क्या है, बराबर हैं। इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे तो E बराबर मिल जाएगा हमें √ यानी करड़ी में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कास 2 थीटा, क्योंकि वहाँ पर जो कोण बना है 2 थीटा बना है। तो E बराबर कड़ी मिलेगा E1 का स्क्वायर x² प्लस E2 का स्क्वायर x² प्लस 2 E1 E2 मिलके x स्क्वायर और कास 2 थीटा। E बराबर 1 2, अब इन दोनों को जोड़ देंगे 2x² प्लस 2x² कास 2 थीटा। अब इन दोनों पदों में से क्या करेंगे, हम 2x² कॉमन करेंगे, E बराबर कड़ी में 2x² कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस कास 2 थीटा, E बराबर ये 2x²। अब यहाँ पर बचेगा 1 प्लस ए कास 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो E बराबर 2x², कोष्टक में बचेगा 2 कास स्क्वायर थीटा बचेगा। अब गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 कास स्क्वायर थीटा इंटू x² बचेगा। तो E बराबर अब इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, x² का वर्गमूल x, कास स्क्वायर का वर्गमूल कास
चूँकि अब उस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो काश थीटा बराबर लंब बटा आधार बटा कड़ होता है, तो आधार एल है और कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो इस काश थीटा के स्थान पर रख देंगे तो मिल जाएगा ई बराबर 2 और एक्स का मान कितना है, एक्स का मान हम माने 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कास थीटा का मान एल बटा कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 2 क्यू एल हो जाएगा बटा 4πε0 इंटू देखिए यहाँ पर इसके एक घात होगी और यहाँ पर कितनी घात है, आधी घात है। जब एक में आधी जोड़ेंगे तो कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस 1/2। तो ये वाला देखिए वैद्युत द्विध्रुव के का सूत्र है 2 क्यू एल, एक इसके बराबर होता है पी के बराबर, तो ई बराबर मिल जाएगा, ई बराबर हमें मिलेगा 2 क्यू एल बटा 4πε0 इंटू आप देखिए इसका 2 1 का 2 2 1 3 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घाते 3/2। देखिए अब क्या करेंगे कि यदि हमारे पास जो एल है, एल स्क्वायर बहुत छोटा है, आर की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए उसको नगण्य मान लेंगे। मानते हुए यानी नगण्य यानी न के बराबर यानी शून्य के बराबर मानते हुए ई बराबर क्या निकालेंगे, 1/4πε0 इंटू पी बटा आर स्क्वायर प्लस 0 के घाते 3/2। तो ई बराबर मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू पी बटा आर स्क्वायर गुणे 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो मिल जाएगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू पी बटा आर क्यूब। एक इसके लिए वाला हमारा हो गया प्रूफ। एक इसके लिए फार्मूला है निर्वात के लिए, जब किसी माध्यम के लिए पूछ दिया जाएगा तो माध्यम के लिए क्या करेंगे, ई बराबर 1/4πε0 इंटू पी अपान आर क्यूब, और जब इसका हम क्या करेंगे सदिश रूप निकालेंगे। सदिश रूप के लिए सदिश रूप वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 इंटू वेक्टर पी अपान आर क्यूब। एक इसके लिए हो जाएगा, ये हमारा सदिश रूप हो जाएगा, यानी कि ये हुआ तीनों, चाहे ए लिखे निर्वात के लिए, एक इसी माध्यम के लिए ए सदिश रूप। तो यही हमारा दोनों डेरिवेशन था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, हर साल की परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा और इसको अच्छे से क्या करें, स्टडी कर लें यानी तैयारी कर लें, इस साल भी आ सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।